Hello student, this is class 9. In this video we discuss the first chapter of your moment book. The first chapter name is The Lost Child. Student, in this story we are going to read about a boy who go in a fair with his parents, but unfortunately he lost in fear, and again he want to meet her parents. Okay, The Lost Child, the title, you can already know about the title of the poem titled The Lost Child. So student, without wasting further times, let's we start. The first we are going to read about author. So he is the author of this poem story, the Mukul Raj Anand. The Mukul Raj Anand is born in 12 December 1905, and death of this Nobel writer is 28 September 2004. He is born in Peshawar and he is the writer, Indian writer in English. Means ये इंडियन थे, बट इनका जो राइटर थे, जो पोएम्स थे या फिर स्टोरीज थी, वो सब किस में थी? इंग्लिश में थी. इन नोटेबल फॉर हिज डिसर्टेशन फॉर लिव्स ऑफ प्रोरेस्ट कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ द इंडो एंग्लियन फिक्शन. इंडो एंग्लियन मीन्स होता है ऐसे लोग जो क्या होते हैं, इनके मतलब एक पेरेंट्स या तो फॉरेनर होंगे और एक पेरेंट इंडिया के होंगे, यानी दोनों का मिक्सचर होता है. ठीक है. ये टुगेदर विद आर के नारायण, ये आर के नारायण के साथ अहमद अली एंड राजा राव वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन बेस्ड राइटर इन इंग्लिश. यानी जितने लोग आर के नारायण, अहमद अली एंड राजा राव वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन, ये लोग उनमें से एक पहले इंडियन थे बेस्ट राइटर इन इंग्लिश. ये इंग्लिश के बेस्ट राइटर थे, यानी उन पर लागू होने वाले बेस्ट थे. टू गेन एंड इंटरनेशनल लीडरशिप, उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप पे इसको दिखाया. दिस नोवेल कोली, जो कि उनका नोवेल है जिसका नाम है कोली एंड अनटचेबल, सेट द इंटायर जनरेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस थिंकिंग अबाउट इंडियन सोशल इवेंट्स. सेट द इंटायर जनरेशन, उनकी पूरे जो जनरेशन थी उनको इंटायर किया, उनको प्रेरणा दिया ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, इंडियन थिंकिंग अबाउट इंडियन सोशल इवेंट्स, यानी जो इविल्स हैं, जो यहाँ पे व्यर्थ चीज़ें हैं या फिर कहते हैं जो इविल है जितने, उनके बारे में वो लोग सोचे इंडियंस. सो स्टोरी यहाँ से पढ़ते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत ऋतु का समय था. फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेंस एंड एलिज इमर्ज अ गैली ग्लैड ह्यूमैनिटी सम वॉक्स फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेंस, यानी पतली गलियों से होते हुए विंट्री शेड, यानी नए नए कपड़े, एलिग इमर्ज गैली ग्लैड ह्यूमैनिटी, यानी सभी लोग उसमें नए नए पोशाक पहन के और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के पतली पतली गलियों से क्या हो रहे थे, वहाँ से काफ़ी खुशी से, एक मानवता से निकल रहे थे. सम वॉक, कुछ उसमें चल रहे थे. सम रोड ऑन हर्स, कुछ घोड़े पे सवार थे. अदर सेट, और कुछ बैठे हुए थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू इन बुलकॉक कार्ट्स, बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलकॉक कार्ट्स, यानी ऐसे कुछ लोग थे जो कि बुलकॉक कार्ट्स, यानी जो बैल के द्वारा या गाय के द्वारा जो बुल कार्ट्स होते हैं या घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं, उनके ऊपर भी वो लोग आ रहे थे. वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ते दौड़ते आया. ड्रीमिंग ओवर इज विथ लाइफ एंड लाफ्टर, यानी पूरे उल्लास से, पूरी खुशी से अपनी पूरी ज़िंदगी में. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. कॉल्ड हिज पेरेंट, उसके पिता बुलाते हैं. एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो क्या हो रहा था, पीछे छूटता जा रहा था. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे, बाय द टॉयज, वो फैसिनेटेड होना चाह रहा था, यानी मोहित हो जा रहा था खिलौनों से जो कि दुकान पर लाइनअप होके, यानी लाइन से रखे हुए थे. और नेक्स्ट यहाँ पे है, ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पिता के पेरेंट्स से, माता पिता के, हरीड यानी जल्दबाजी में आगे बढ़ता है. हिज फीट ऑब्टेन टू देयर कॉल, जो उसके पैर थे उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे. हिज आइज स्टिल लाइगरिंग ऑन द रिकॉर्ड रिसीडिंग टॉयल, लेकिन जो उसकी आंखें थी वो लाइगरिंग यानी घूर रही थी ऑन द रिसीडिंग टॉय, यानी जो पीछे जो खिलौने छूटते जा रहे हैं, बस वो क्या कर रहा था, उसको देखते जा रहा था. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉपेड टू वेट फॉर हिम, एज ही केम, और वो वहाँ पहुँचता है, टू वेयर दे हैड स्टॉपेड टू हिम, जहाँ ने उनको रोक के रखा हुआ था, फॉर हिम, उसके लिए, यानी उसके लिए जहाँ पे वो पेरेंट्स रुक के रखे हुए थे, यानी रुके हुए थे, वहाँ पे जब वो पहुँचता है, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल की जो इच्छा होती है उसको दिखा नहीं पाता है. इवन
तो एज ही वेल न्यू द ओल्ड, क्योंकि वो पहले से पुराना तरीका जानता था। कोल्ड स्टेयर रिफ्यूजल ऑन देयर आइज, यानी कोल्ड स्टेयर यानी उसको घूरते हुए, ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, वो अपनी आँखों से देखते हुए, यानी कोल्ड स्टेयर यानी उसको आँख से देख के क्या करेंगे, उसको मना कर देंगे, घूरते हुए उसको मना कर देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, वो कहता है मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीड वो अपील करता है या फिर वो कहता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई, उसके पिता उसके लाख आँखों से यानी गुस्से आँखों से उसको देखते हैं। इस फैमिली टेरेंट वे, जो कि हमेशा की तरह उसकी तानाशाही वे से उसको देखते थे। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, और उसकी माँ क्या होती है, उसके मेल्टेड द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर है, यानी उस दिन उसकी जो माँ होती है वो क्या होती है, उसकी आत्मा में पिघलते हुए कहती है उस दिन, गिविंग हिम हर फिंगर, उसको अपना एक हाथ देती हैं, उंगली देती हैं, टू होल्ड पकड़ने के लिए। से कहती हैं, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये क्या है, एक फ्लावरिंग यानी फूलों का एक मस्टर्ड फील्ड है। ली लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन हैंड। ली लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि पूरा इसमें क्या है, मेल्टिंग गोल्ड है, यानी पूरा सोने का है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स, जो कि पूरे माइल्स तक, यानी काफ़ी दूर 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 तक फैले हुए हैं। ऑफ इवन हैंड, यानी पूरे समतल भूमि की तरह। A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings. A group of dragonflies, यानी कुछ वहाँ पे जो मधुमक्खियाँ थीं, उनके जो ग्रुप थे, समूह थे, वह बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गर्डी पर्पल विंग्स, क्या कर रहे थे, बस्टिंग अबाउट यानी अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे, ऑन गर्डी पर्पल विंग्स, अपने पंख जो थे उसके पर्पल कलर के थे, उनको क्या कर रहे थे वो लोग फड़फड़ा के, यानी उसको फ्लिपिंग करते हुए उड़ रहे थे। Intercepting the flight of a lone black bee of butterfly in search. Intercepting the flight of lone black, यानी काला सा उसमें इंटरसेप्टिंग, यानी उसको बीच बीच में रोक रहे थे, ऑफ बटरफ्लाई इन अ सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो कि क्या कर रहे थे, बटरफ्लाई जो उसमें थे यानी मधुमक्खियाँ, या फिर जो ब्लैक बी यानी जो मक्खियाँ थीं, काली मक्खियाँ, उनको खोज रही थी स्वीटनेस यानी अपनी मिठास को, फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, जो बच्चा होता है उनको घूरता है इन एयर, हवा में, विथ हिज गेज, अपने घूरते हुए। टिल वन ऑफ देम वॉल स्टील, जबकि उनमें से कोई एक, इट्स विंग्स एंड, जब तक कि कोई उनमें से एक क्या करता है, अपने पंख को रोकता है और आराम करने लगता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह मधुमक्खियों को, ही यानी मधुमक्खियों को पकड़ने की क्या करता था, कोशिश करता था। बट इट वुड फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू एयर, लेकिन इट वुड फ्लटरिंग फ्लैपिंग यानी क्या करते थे वो लोग, फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग करते हुए यानी फड़फड़ाते हुए या फिर अपने पंख को उड़ाते हुए वो लोग क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, हवा में चले जाते हैं। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉफ इन हिज हैंड, जब तक कि वो अपने हाथों में पूरा पकड़ने ही वाला होता है। देन हिज मदर गिव अ कॉजनरी कॉल, फिर इसके बाद उसकी माँ जो होती है कॉजनरी चेतावनी भरी कॉल देती है, बुलाती है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ पे आ जाओ, ये रास्ते के बगल में जो चलने की जगह होती है वहाँ पे उसको बुलाती है। ही रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स गैली, वो अपने पिता की तरफ काफ़ी खुशी से भागता है। एंड वॉक एब्रेस्ट ऑफ द देम वाइल, और उनके साथ आगे चलना शुरू करता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और जैसे कैसे भी सून लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे जल्दी ही छूट जाता है। अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट, जो कि एक छोटे से इंसेक्ट से वो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है यानी प्रभावित हो जाता है। एंड वार्म्स और इंसेक्ट से वो क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। अलॉन्ग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ पे थे वो भी। दैट वर टीमिंग आउट, वे लोग क्या कर रहे थे, टीमिंग आउट यानी समूह में, टीम मतलब होता है समूह में, टीमिंग आउट यानी समूह से बाहर निकल रहे थे। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, यानी जहाँ पे वो लोग छुपे थे वहाँ से, समूह से, उसमें से क्या हो रहे थे, वो लोग बाहर निकल रहे थे। इन्जॉय द सनशाइन, और क्या कर रहे थे, सूर्य की किरणों का आनंद ले रहे थे। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आए आओ। हिज पेरेंट्स कॉल, उसके पेरेंट्स फिर बुलाते हैं। फ्रॉम द शेड ऑफ क्रो वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ, यानी एक पेड़ की छाया में जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे।
ऑन द एड्स ऑफ द वेल, यानी वेल के एक किनारे पर। ही रैन टुवर्ड देम, वो उनकी तरफ भागता है। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर, यानी एक बड़ा सा फूल क्या होता है उसके ऊपर आके गिर जाता है। ही इंटर द ग्रो, जैसे ही वो क्या होता है पेड़ की अंदर छाँव में अंदर जाना शुरू करता है तो पेड़ का एक फ्लावर क्या होता है उससे ऊपर आके गिर जाता है। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पिता को भूल जाता है, अपने पेरेंट्स माता पिता को। He began to gather the raining petals in his hand. वो क्या करता है, He began to gather the raining petals, यानी जो उसमें मोतियाँ होती हैं या फिर रेनिंग जो बरसात की पोतियाँ होती हैं वो अपने हाथों में उसको ले लेता है और गैदर करना शुरू कर देता है। But lo, he heard the cooing of doves and run toward his parents. But लेकिन he heard the cooing, cooing means होता है गुटरगू की आवाज़, ठीक है, वो गुटरगू की आवाज़ सुनता है एंड रन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, और अपने पिता की तरफ भागना शुरू करता है। द डो, यानी वहाँ पे क्या है, डोब है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, और जो उसके बरसात के जो पेटल होते हैं वो क्या करता है वहाँ पे छोड़कर वहाँ से अपने हाथों से भाग जाता है वहाँ से। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू हिज चाइल्ड, आओ बच्चे आओ, उसके दे कॉल टू द चाइल्ड, वो बच्चे को बुलाते हैं। Who had now gone running in wild capers from the banyan tree. Who had now gone running, जो कि भागते भागते अब चला गया था in a wild capers. Caper मीन्स होता है उछाल भरना है, जैसे बनियान ट्री जो होता है उसमें जो नीचे में लगे होते हैं जो तने होते हैं उसके स्टेम्स वो नीचे लटके होते हैं, वहाँ भागता है। एंड गैदरिंग हिम अप द लुक टुक द नैरो, और पतली सी वहाँ पे बहुत कम जगह होता है, नैरो प्लेस होता है। वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू देयर फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। वाइंडिंग फुटपाथ, जो कि वहाँ पे जो नैरो यानी जो पतली पतली रास्ते थे जो मस्टर्ड फील्ड से होके मेले में जाता था, यानी मस्टर्ड फील्ड से होके मेले में बहुत सारे रास्ते जाया करते थे। वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर, यानी बहुत सारे वाइंडिंग फुटपाथ थे यानी जुड़े हुए रास्ते थे, विच लेड टू द फेयर, जो कि मेले की तरफ लेके जाते थे। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड होकर। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्स। द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख सकता था, मेनी अदर फुटपाथ, और भी बहुत सारे रास्ते, फुल ऑफ थ्रॉन्स, यानी जिसमें बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। कन्वरिंग टू द वेलफुल ऑफ द ईयर, जो कि क्या हुआ है पूरा सैलाब, यानी पूरे उसमें मेले में पूरा सैलाब आ गया है, यानी इतनी भीड़ थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एट फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन्स एट द वर्ल्ड ही वॉज एंट्रिंग। एंड फेल्ट एट वंस, और एक ही बार महसूस करता है। रिपेल्ड मीन्स होता है पीछे हट जाना, डर जाना, वो पीछे हट जाता है और मोहित हो जाता है बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में जो कन्फ्यूज़न था, इस मेले की दुनिया में जो कन्फ्यूज़न था, जैसे ही वो क्या होता है अंदर जाता था वो पूरा क्या हो जाता था, फैसिनेट, मोहित हो जाता था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक, यानी एक स्वीट मीट यानी मिठाई बेचने वाला वहाँ पे चिल्लाता है, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी, यानी वो अपनी मिठाइयों को बेचता है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी जहाँ पे एंट्रेंस होता है, अंदर जाने का रास्ता होता है, वहाँ पे वो चिल्लाता है। एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड इस काउंटर, और एक भीड़ वहाँ से गुजरती है इस काउंटर, उसके काउंटर से। एट द फुट, उसके पैरों के बगल से। ऑन आर्किटेक्ट ऑफ ए मेनी कलर स्वीट्स, यानी उसने क्या किया है, आर्किटेक्ट किया है, यानी चीज़ों को सजाया हुआ है। ऑफ मेनी कलर स्वीट, यानी बहुत सारे कलर के रंग के जो मिठाइयाँ हैं उनको वो क्या किया है, सजाया हुआ है। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि लीव्स यानी जो ऐसी मिठाइयाँ होती हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, सिल्वर के या फिर गोल्ड के हम लोग लीव्स लगा देते हैं पत्ते की तरह या फिर परत लेयर की तरह होती है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइज, जो बच्चा होता है वो खुली आँखों से घूरने लगता है। एंड इज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी भर जाता है। फॉर इज द बर्फ़ी दैट वाज इज फेवरेट स्वीट, उस बर्फ़ी के लिए जो कि इसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फ़ी, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली ममर्ड, वो क्या करता है, धीरे धीरे से बड़बड़ाता है, यानी मन में कहता है।
but half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. But लेकिन he half knew, वो जो आधा जानता था, as he begged that, जैसे ही वो इसको मांगेगा, his plea, जो उसकी अपील है, would not be heeded, वो उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, यानी उसको नहीं माना जाएगा, because क्योंकि his parents would say he was greedy, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो क्या है, लालची है या फिर खाऊ है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और तो इसीलिए बिना किसी उत्तर के इंतज़ार के वो आगे बढ़ जाता है. अ फ्लावर सेलर हॉट, तभी फूल बेचने वाला चिल्लाता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर का माला, गुलमोहर का माला. द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन, जो बच्चा होता है अब वो प्रतीत होता है एकदम अनियंत्रित, इसे अब उसको चाहिए कुछ ऐसा. ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वो उस टोकरी के पास जाता है, वेयर द फ्लावर्स बाई हीप्ड, जहाँ पे फ्लावर्स को, बहुत सारी फ्लावर्स को रखा गया है. एंड हाफ मर्बर्ड, और धीरे धीरे वो बड़बड़ाता है या कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम, लेकिन वह अच्छी तरीके से जानता था कि उसके माता पिता इसको क्या करेंगे, मना कर देंगे. दोज फ्लावर्स, उस फूल के लिए, बिकॉज क्योंकि दे वुड से दैट दे वर वेरी चीप, क्योंकि वो कहेंगे कि ये क्या है, काफ़ी सस्ता है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो बिना किसी इंतज़ार के, he moved on, वो आगे बढ़ जाता है. दैट दे वर चीप का मतलब सस्ता हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि वो ख़राब होंगे या फिर घटिया हैं. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, एक आदमी एक डंडा यानी एक पोल लिए खड़ा होता है, विथ येलो रेड ग्रीन पर्पल बलून्स, यानी लाल कलर के, येलो पीले हरे सबका, सारे कलर का लेके क्या, बलून गुब्बारे लेकर खड़ा हुआ था. फ्लाइंग फ्रॉम इट द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी, जो बच्चा होता है उसको लेता है जैसे कि कोई क्या है, रेनबो है, यानी धनुष होता है ना, उसकी तरह है. ऑफ देयर सिल्कन कलर, और उनके जो चमकते हुए कोमल रंग थे उनको देख के वो कहता है, एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और पूरी तरीके से एक डिजायर में, यानी एक घर जाता है कि मुझे वो चाहिए. तो पोजेस देम ऑल, यानी उन सबको पाने के लिए. बट ही विल न्यू, लेकिन वो जानता था अच्छी तरीके से, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम, इसके पिता उसके लिए कभी ये खरीदेंगे नहीं, द बलून्स, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि उसके वो लोग कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड, यह काफ़ी पुराना होगा, टू प्ले विथ सच टॉय, यानी इस खिलौने से खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं है. सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो ये बिना रुके फिर आगे चलना शुरू कर देता है. अगला है, अ स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, एक स्नैक चार्मर यानी एक सपेरा वहाँ पे खड़ा होता है, प्लेइंग ए फ्लूट, यानी अपनी एक फ्लूट से वो, यानी अपनी बाँसुरी से वो क्या होता है, खेलता रहता है. टू स्नैक विच क्वाइल इट सेल्फ अ बास्केट, यानी एक ऐसे सांप से जो कि एक बास्केट में, यानी एक टोकरी में उसको क्या हुआ था, वहाँ पे कुंडली मार के बैठा हुआ था. हेड राइज, अपना सर निकाल के, अ ग्रेसफुल बेंड, और उसके जो सर था वो क्या था, उसमें एक शानदार झुकाव था, या जैसे सांप के फन काटते हैं वैसे. लाइक नेक ऑफ स्टैंड, जैसे कि ये क्या है, एक हंस का गर्दन है. वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू हिज इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपिंग, वाइल द म्यूजिक, जबकि इसका जो संगीत था, स्टोल इनटू हिज इनविजिबल ईयर्स, यानी उसके जो कान थे जो न दिखते हैं, उसको उन्हें चुरा लिया था, यानी उसको जो उसकी धुन थी उसको काफ़ी अच्छी लग रही थी. लाइक द जेंटल राइपिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि कोई एक शानदार आदमी क्या कर रहा है, इनविजिबल वाटरफॉल, यानी ऐसे अदृश्य वाटरफॉल, यानी झरने के राइप कर रहा है, उस पर चढ़ाई कर रहा है, यानी जो वाटरफॉल है उसको रस्सी बना के वो राइप कर रहा है, यानी ऊपर चढ़ना शुरू करता है. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नैक चार्मर, जो बच्चा होता है वो स्नैक चार्मर यानी सपेरे के पास जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन वो जानता है कि उसके पिता उसको मना कर देंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नैक चार्मर प्ले, ऐसे चीज़ों को, गाने को जो कि वो स्नैक चार्मर यानी जो सपेरा बजा रहा था. ए प्रोसीड फर्दर, फिर वो आगे चलना शुरू करता है. देर वाज अ राउंड बोट इन अ फुल स्विंग, यानी वहाँ पे एक गोल सा एक झूला होता है जो कि फुल स्विंग, उसमें बहुत घूमता है. मैन और मैन एंड चिल्ड्रेन, जो कि उसमें बच्चे, औरतें और बच्चे आदमी भी है.
कैरिड अवे इन अ व्हीलिंग मोशन, यानी उसको क्या कर रहे हैं, इधर गोल गोल घुमा रहे हैं। श्रिकिड एंड कैरिड अ डिजी लॉफ्टर, और वो क्या कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है। डिजी लॉफ्टर यानी बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम, जो बच्चा होता है उसको देखता है इंटेंटली, एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। इंटेंटली और तुरंत ही, यानी इच्छा से, देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, वो तुरंत ही अपनी मांग रखता है। आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड बोट, मैं उस झूले में जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, कृपया माता और पिता। देर वॉज नो रिप्लाई, और वहाँ पे कोई उत्तर नहीं आता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो मुड़ता है और अपने पेरेंट्स को देखता है। दे वर नॉट देयर, वे लोग वहाँ पे नहीं होते हैं। अहेड ऑफ देम, उसके सामने भी नहीं। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, यानी अगल बगल अपने मुड़ता है और देखता है। दे वर नॉट देयर, वे लोग वहाँ भी नहीं रहते हैं। ही लुक्ड बिहाइंड, और पीछे की तरफ देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, और वहाँ पर उनका कोई भी चिन्ह नहीं होता है। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, और एक क्या होता है, पूरी रोने की आवाज़ शुरू हो जाती है एक सूखे गले से। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और तुरंत ही वो क्या करता है, उसकी जो बॉडी होती है जर्क, काँपने लगती है या फिर घबराने लगता है। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और जहाँ पे वो खड़ा होता है वहाँ से वो दौड़ना शुरू कर देता है। क्राइंग इन अ रियल फियर, और वो चिल्लाने लगता है एक सच के डर से। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, माता पिता, और जो टीयर्स हैं, जो आंसू हैं, उसके गिरना शुरू हो जाता है। हॉट एंड फायर्स, और काफ़ी गर्म और काफ़ी गुस्सा, यानी काफ़ी गुस्से की तरह हो जाता है। हिज फ्लश्ड फेस, और उसके चमकते हुए चेहरे वाज कंसोल्ड विथ फियर, वो क्या होते हैं, डर में तुरंत बदल जाते हैं। पैनिक स्ट्रिकन, और वो काफ़ी घबरा जाता है। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, वो पहले एक तरफ भागता है। देन टू द अदर साइड, फिर दूसरे तरफ। हायर एंड थिएटर इन ऑल डायरेक्शंस, यानी इधर उधर सारी दिशाओं में वो इधर उधर भागना शुरू करता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और वो ये भी नहीं जानता कि आखिर वो जा किधर रहा है। मदर फादर, माता पिता, ही वेल्ड, वो चिल्लाता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, और जो उसकी पगड़ी थी जो कि पीले रंग की, वो खुल जाती है। एंड इज क्लोथ बिकम मडी, और उसके कपड़े पूरे गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन द रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वायर, और वो क्या करता है, हैविंग रन, दौड़ते हुए, टू एंड फ्रो इन अ रेज, रन फॉर अ वायर, यानी बहुत कुछ देर तक वो दौड़ता रहता है। ही स्टूड डिफिटेड, जब वो थक जाता है तो स्टूड, खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और उसकी जो चीख थी वो तुरंत दुख में बदल जाती है। एट लिटिल डिस्टेंस, और कुछ दूर बाद, ऑन अ ग्रीन ग्रास ही वुड सी, यानी वह हरी घास देख सकता है। थ्रू इज, फिर फिल्मी आइज, यानी अपनी आँखों से। फिल्मी आइज मतलब कि जो कि काल्पनिक आँखें होती हैं। मेन एंड वोमेन टॉकिंग, आदमी और औरत बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटरनली अमॉन्ग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, ही ट्राइड टू लुक, वो देखने की कोशिश कर रहा है इंटेंटली, अमॉन्ग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो येट, और वो तुरंत देखता है कि वहाँ पे चमकता हुआ पीले कपड़े हैं। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहाँ पे कोई भी उसके माता और पिता का कोई भी चिन्ह नहीं था। अमॉन्ग दिस पीपल, इन लोगों के बीच में, हु सेम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर अ सेक फॉर अ लाफिंग एंड टॉकिंग, हु सेम टू लाफ, जो कि सिर्फ हंस रहे थे, एंड टॉक, और बातें कर रहे थे, सिर्फ ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो कि सिर्फ हंस रहे थे और बातें कर रहे थे।